आज हम पढ़ेंगे या समझेंगे कि अंधविश्वास जो हमारे बीच में मतलब एक जन्म के बाद से ही अंधविश्वास जो हमारे बीच में रहता है, इसका जन्म कहाँ। तो अंधविश्वास को लेकर के जो बातें उभर के जाती है, अंधविश्वास पहले तो हम समझ लेते कि अंधविश्वास कहते हैं किसको। हम लोग देखते हैं कि कुछ जो विश्वास है, विश्वास और अंधविश्वास के बीच के अंतर को समझना। विश्वास जब हम किसी को देखते हैं, उनकी चीजों को, उनके व्यवहार को समझते हैं, तो हम उनके ऊपर एक विश्वास डेवलप कर पाते हैं, एक विश्वास मेरा उत्पन्न होता है उनसे। लेकिन जब यही चीज एक अंधता के रूप में जब सामने उभर कर जाती है, किसी चीज को लेकर के हम बिना सोचे समझे कभी विश्वास किसी के ऊपर करते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है कि हम उसके व्यवहार को समझते हैं, जानते हैं, तब जाकर के हम विश्वास डेवलप कर पाते हैं। लेकिन अंधविश्वास के बारे में जब बात करें, तो कोई लोग, किसी ने कहा कि ये चीज ऐसा है और हमने मान लिया विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी तरीके के कोई जांच परख के हम उसको मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में अंधविश्वास उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे बात होता है कि अंधविश्वास उत्पन्न जो हम लोग के बीच में है वो होता क्यों। तो इसका दो कारण है। एक कारण है, खासकर जब हम बोलते हैं अंधविश्वास को लेकर के, अगर हम बोले कि एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में, मतलब हम बात कर रहे हैं एक अति वैश्विक है, इस दुनिया से अलग एक ताकत के बारे में जब बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए जो कारण है वो दो कारण। हम अगर भगवान पे विश्वास करते हैं, मान लेते हैं कि भगवान पे विश्वास करें या फिर कोई भी अति प्राकृतिक चीज के ऊपर, चाहे भूत के ऊपर विश्वास करें, तो यहाँ पे कारण क्या है, किन कारणों से हम उन पे विश्वास करते हैं, किन कारणों से हम ये अंगूठी, माला और जो ताबीज है उसका ग्रहण करते हैं। उसके पीछे दो कारण है। एक आप देखिएगा कि डर, और दूसरा जो कारण है वो है लालच। डर और लालच, यही दो विषय है, मूल विषय यही है जिनके कारण हम किसी चीज के, किसी अति प्राकृतिक विषय के ऊपर हमारा विश्वास जागता है। ठीक है, जैसे डर की बारे में बात है, जैसे भगवान को हम कब याद करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर बहुत ही सिंपल से चीजों को देख करके पढ़िएगा तो देखिएगा कि भगवान पे मेरा विश्वास कब जागता है, या फिर भगवान को हम याद कब करते हैं, जब हमको कोई हे भगवान कुछ दे दो, हे भगवान हमको इससे बचा दो। मीन्स तो ही कैसे, चाहे तो हमको कुछ चाहिए या फिर हमको किसी चीज से डर लगे। ऐसे डर और लालच, यही दो चीजें जो अति प्राकृतिक शक्तियों को मानने पे मजबूर करता है। जैसे किसी मौलवी ने, किसी साधु ने, किसी संत ने, या फिर किसी मतलब जो बोले बाबा ने हमको कहा कि तुम्हारा जो है दिन खराब चल रहा है, तुम्हारी नौकरी नहीं हो रही। हम ये जो नौकरी नहीं हो रही है या फिर तुम्हारा पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का जो कारण हम समझते हैं कि नहीं, बाबा ने कहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई दूसरा कारण है, इसके पीछे किसी ने मुझे नजर लगा दिया, किसी तरह का कोई अति प्राकृतिक शक्ति जो है वो मेरे ऊपर हावी हो गया, मंगल का, राहु का, बहुत सारे ग्रहों, नक्षत्रों का जो दोष है, इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन इन चीजों को लेकर के जो नहीं मानते, समस्या उनके साथ भी होती। बहुत सारे लोग हैं जो हालात हैं, वो देखिए जिस हालात से हम देख रहे हैं, जिस हालात से हम इस समाज में हैं, जिस हालात में इस समाज में ये जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कुछ कारण है। तो यहाँ पे हम उन कारणों के पीछे बाद में जाएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो है जो अति प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर जो विश्वास मिल जाता है वो किस कारण से, एक डर के कारण और दूसरा इस लालच के कारण। हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमको लगता है कि हमको कुछ मिलेगा, हे भगवान मुझे कुछ दे दो, हे भगवान मुझे इससे बचा, ऐसा ही चलता है। या फिर दूसरे केस में अगर किसी भूत पिशाच डायन या किसी भी जो भी अति प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, वहां यही चीज का काम होता है। हम किसी बाबा के पास इसलिए जाते हैं ताकि हमको एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि हम ये अंगूठी पहनेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे देश में तो इस तरह का बहुत सारा घटना घटता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कुबेर यंत्र है या फिर धन वर्षा यंत्र है, इस तरह का यंत्र मंत्र तंत्र बहुत सारे लोग बेचते हैं। तो यहाँ पे एक तो है उनका लालच, ये लालच है उनको विश्वास करने के लिए। दूसरा डर कि अगर हम इस चीज को ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। इस कारण से हम देखते हैं कि लोग नींबू मिर्ची लटका करके घूमते फिरते हैं, चलते हैं, शनिवार को बदलते भी हैं, या फिर ताबीज लगा करके वो चलते हैं, माला में ये लगा करके चलते हैं। तो ये जो है डर और लालच दो चीजें। हम आते हैं मूल विषय पर जो इनकी उत्पत्ति का कारण है। तो अब समझिए कि हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज को हम बोलते हैं पूंजीवती समाज। इस समाज में पूंजी पर ही आधारित सारा कुछ है, और ये डर और लालच हमारे दिमाग में घुसेड़ा जाता है। ये जो टीवी चैनल है, ये दूसरे जो चीजें, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं इन चीजों के,
जो इन अंधविश्वासों को फैलाने का काम करते हैं। सत्य साई जैसा बाबा के पीछे कौन किन लोगों का हाथ है, तो देखते सचिन तेंदुलकर जैसा लोगों को पीछा देखे, और हम बाद में देखते हैं कि वही सिंपल सा जादू करके चीजों को वो भड़का रहे हैं, चीजों को लेकर के लोगों को ये कर रहे हैं। बहुत सारे बाबाओं का पर्दाफाश होते हुए हम लोगों ने देखा है ऐसे। तो ये जो है, इसके पीछे अगर हम कारणों को ना समझे तो हमारी स्थिति ऐसे ही रहेगी, और हम जो चीज है मतलब अंधविश्वास की गिरफ्त में और बढ़ते रहेंगे। तो इन चीजों से अगर हम निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो हमको करना होगा सवाल कि आखिर वो हुआ तो कैसे हुआ। हमको ये अति प्राकृतिक शक्ति के ऊपर विश्वास छोड़ करके हमको आना पड़ेगा इस दुनिया में जो हो रहा है उसी चीजों पे। ये हुआ तो क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, इन सवालों को लेकर के हमको काम करना। ये जो डर है, ये जो लालच है, ये डर किस कारण से आ रहा है, ये चीज को। और लालच जो है, लालच तो है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो असीमित है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भटकते हैं, लेकिन नुकसान जो है हमें को झेलना पड़ता है। अब देखिएगा कि जो लोग अंगूठी बेच रहा है, जो लोग माला बेच रहा है, वो चाहे तो करोड़पति हो सकते थे, लेकिन रोड पर ही वो बेचते हैं। वो अंगूठी बेचने वाले लोग रोड पे बैठे होते हैं। सोचिए कि अगर उस अंगूठी में सही मायने में उतना ताकत होता है तो वो पहन के खुद अमीर हो जाता है, आपको वो क्यों बेचेगा। सवाल सिंपल सा है। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि ये मंगल या शनि या किसी ग्रहों का दोष है, तो हमको बताइए कि अगर दोष है तो लोग मंगल के ऊपर जा क्यों रहे हैं। हम तो ढूंढ रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, मंगल पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम मंगल को इतना खतरनाक मान रहे, शनि को इतना खतरनाक मान रहे, तो उनके पीछे क्यों जा रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, और इस समाज से रिलेटेड जो विषय है इसको भी समझना होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।